गुड मॉर्निंग। आज के इस ट्यूटोरियल में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद कीवर्ड्स क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइडेंटिफायर्स का क्या मतलब है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन में डेटा टाइप का अपना सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सभी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जो पिछला जो ट्यूटोरियल्स है बराबर हमारा कहना है सब का सब एक दूसरे का सीक्वेंस है। पिछले ट्यूटोरियल को निश्चित रूप से देखना है ताकि आगे के ट्यूटोरियल्स में समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। आइए फिर हम लोग नोटपैड को खोल करके इस प्रोग्राम को पहले लिखते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है प्रोग्राम लिखने का तरीका क्या है। नोटपैड खोले, क्लास P6 लिखा, इसके बाद हम लोगों ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा। असल में हमको कंसंट्रेट करना है इस लाइन पर। इस बार हमारा असल में इंटेंशन क्या है इस प्रोग्राम को लिखने का कि हम चाहते हैं कि दो नंबर लें और उसके सम को हम लोग प्रिंट करें। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम बोल रहे हैं। मान लिया कि हमने कहा कि आप दो नंबर हमसे पूछिए और पूछने के बाद आप उसके सम को प्रिंट कीजिए। तो आपका नेचुरल क्वेश्चन क्या होगा कि फर्स्ट नंबर क्या है। हमने कहा 100। फिर आपने कहा सेकंड नंबर क्या है, हमने कहा 200। अब आपका जो ब्रेन है वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद मेमोरी के किसी सेगमेंट में सम जाके स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जिस समय हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे उस समय हमारे ब्रेन में 3 सेगमेंट होगा। एक num1 के नाम से जाना जाएगा, एक num2 के नाम से और एक सम के नाम से। कंप्यूटर में भी यही होता है, चाहे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करें। आप तय जानिए कि पहले हमको मेमोरी में जगह बनाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा इंट num1, num2 और सम। मेमोरी के अंदर क्या होगा कि 3 हमारे पास स्पेस बनेगा। पहला स्पेस को num1 मानेगा सिस्टम, दूसरा को num2 मानेगा, तीसरा को सम मानेगा। इस इंट पे हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। अब जैसे हमने कहा num1 = 100, तो जहां पे num1 मेमोरी में बना होगा उसको लोकेट करेगा। लोकेट करने के बाद वहां 100 जाके सेव हो जाएगा। फिर आपने कहा num2 = 200, फिर से यह num2 को लोकेट करेगा और वहां जाके 200 सेव हो जाएगा। बाद में यह प्रोसेस होगा सम = num1 + num2 और इसको ऐड करने का फिर से सम के मेमोरी को सिस्टम लोकेट करेगा और वहां जाके 300 सेव हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कहा system.out.println num1 फिर से लोकेट होगा। लोकेट होने के बाद यह क्या करेगा कि यह फिर यहाँ पे 100 प्रिंट कर देगा। फिर num2 फिर से यह इसको लोकेट करेगा और 200 प्रिंट करेगा। उसी तरह से सम के लिए भी यह लोकेट कर, माने हर बार मेमोरी को लोकेट करना। जितनी बार हम उसको रेफर करेंगे बिना मेमोरी में गए हुए वहां से वैल्यू हमारा फेच नहीं हो सकता है। अब आपने कहा कि num1 = सम, तो पहले यह सम में जाएगा, वहां से वैल्यू को फेच करेगा। फेच करने के बाद उसको num1 में असाइन कर देगा। तब आपका फिर num1 जो भी वैल्यू अभी तक सम का होगा वही वैल्यू अब num1 का हो जाएगा। फिर सम तो है ही, इसके बाद आपने num2 को भी चेंज किया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पहले सिस्टम num1 के जगह पे जाएगा, वहां पे वैल्यू को फेच करेगा, फिर वह सम पे जाएगा, वैल्यू को फेच करेगा। फेच करने के बाद फिर से वह num2 के अंदर असाइन करेगा और हमको num2 मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम लोग बोलें तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से बोल सकते हैं कि हमारे पास अभी 3 वेरिएबल है, एक num1 है, एक num2 है और एक सम है। वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसा मेमोरी का लोकेशन जिसका अपना एक नाम होगा। जैसे इसका अपना एक नाम है num1।
इसके साथ एक डाटा टाइप भी होगा। यह जो डाटा टाइप है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट इस ट्यूटोरियल के बाद हम लोग डाटा टाइप शुरू करने वाले हैं। यह इंट के पास भी कुछ सिग्निफिकेंस है जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर असल में इंट का मतलब अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि हम कोई भी ऐसा वैल्यू असाइन कर सकते हैं जो वैल्यू बिना किसी फ्रैक्शनल पार्ट के होगा, माने जिसके अंदर कोई फ्रैक्शन नहीं हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहां अगर कोई आदमी 100.0 लिख दे तो निश्चित रूप से यह गलत होगा। यह इंट इस बात को शो कर रहा है, मतलब हुआ कि वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जिसका अपना एक नाम होगा, नाम के साथ साथ उसके साथ एक डाटा टाइप भी होगा। डाटा टाइप के पास बहुत सा इंफॉर्मेशन होता है। अभी चूंकि इनिशियल स्टेज है, हम लोग सिर्फ यही समझेंगे कि इंट का मतलब है कि हम ऐसे वैल्यू पे काम करना चाहते हैं जो वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट पे काम नहीं करेगा, या इस पर्टिकुलर मेमोरी में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट वाले को हम लोग सेव करना नहीं चाहते। क्लियर है? जितनी बार भी हम लोग रेफर करेंगे, हर बार जितनी बार भी रेफर करेंगे, हर बार हमारा जो रन टाइम एनवायरनमेंट होगा यह इस लोकेशन पे जाएगा और वहां पे वैल्यू को या तो फेच करेगा या फिर वैल्यू को वह असाइन कर सकता है, जैसे यहां हम लोग सम में कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन दो चीज जरूर होगा उसमें, एक इंट होगा और एक num1 होगा। बाकी आइए इसको फिर हम लोग रन करके देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट सही है या नहीं। स्क्रीन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं ताकि फिर से एक बार देखेंगे। जावा सी p6.java बिल्कुल सही है। तो आइए फिर इसको रन कर लीजिए। रन करने पे यही आ गया 100, 200, 300, 300, 300 और 600। असल में यह जो हमारा काम है यह बिल्कुल इसी पे यह काम कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पे num1 100 आएगा, num2 200 आएगा, लेकिन यहाँ पे सम हो गया था इसलिए यहाँ पे 300 आएगा। हमने कहा num1 इक्वल टू सम, तो फिर सम का वैल्यू ही num1 में आ जाएगा, इसलिए यहाँ भी 300 और system.out.println सम यहाँ पर भी 300। लेकिन बाद में जब हम इसको जोड़ेंगे तब यह निश्चित रूप से 300 प्लस 300 होगा और num2 का फाइनल वैल्यू हमको क्या शो करेगा 600। ठीक है? अब हम लोग कुछ इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक चीज पे हम लोग आएंगे। उसके लिए आइए एक नया हम विंडो खोल रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल कर सकें। एक चीज आप जान लीजिए, अभी हम लोग मेमोरी का जब डिक्लेरेशन कर रहे थे तो हमने कहा था कि इसमें दो चीज जरूर होगा, एक इसका नाम होगा और एक इसका डेटा टाइप होगा। यह जो डेटा टाइप है इसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंस है, उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन एक बात आप और जान लीजिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग दो ही तरह का चीज इस्तेमाल करते हैं, दो ही तरह का टोकन इस्तेमाल होता है। या तो कोई चीज कीवर्ड्स है या फिर वह आइडेंटिफायर है। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर में क्या फर्क है, आइए पहले इसको जो हम लोग डिस्कस कर लें। असल में यह जो इंट है यह फिक्स है कि अगर हमको इंट टाइप का मेमोरी चाहिए, मतलब कि हमको ऐसा कोई लोकेशन चाहिए जहां कि हम वैल्यू के साथ फ्रैक्शनल पार्ट यूज नहीं करना चाहते हैं, तो हमको INT ही लिखना होगा या फिर इसी तरह का अगर कोई चीज दिया होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। असल में कीवर्ड्स जो होता है यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिजर्व्ड वर्ड है। ठीक है? मतलब कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल अगर करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके स्पेसिफिक मीनिंग के लिए करेंगे, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर लिख दिया गया INT तो हमको INT ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह जो चूंकि जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको यह मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है आपको कीवर्ड्स, इसके साथ वह किस केस में है आपको उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम INT को कैपिटल में अगर लिख दें तो निश्चित रूप से वह काम नहीं करेगा। जैसे अगर पीछे वाले प्रोग्राम में अगर हम लोग चलें और इस I को हम कैपिटल कर दें, इसको, अब जरा सा देखते हैं कि क्या यह प्रोग्राम कंपाइल हो जा रहा है।
बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ना, एरर आ गया, देख लीजिए लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि यह जिस केस में दिया हुआ है हमको इसी केस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यह जो हमारा num1 है यह आइडेंटिफायर है। यहां पे हमको यह छूट है कि अगर हम चाहें तो किसी भी तरह से इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां भी रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। अब आइए जैसा देखते हैं हम लोग, तो फिर से हम बोल रहे हैं कि कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिजर्व वर्ड होता है, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने इस्तेमाल के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। अभी 67 कीवर्ड्स को 67 को जावा ने रिजर्व करके रखा हुआ है, जिसके यूज करने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन मिसयूज करने पे रोक है। मतलब जिस काम के लिए लिखा हुआ है हम उसी काम के लिए यूज करेंगे। दो काम कीवर्ड्स के साथ संभव नहीं है। पहला कि हम कीवर्ड्स के मीनिंग को चेंज कर दें, या हम कीवर्ड्स को कुछ एडिशनल मीनिंग देने की कोशिश करें। यह दोनों काम संभव नहीं है, किसी भी सूरत में यह काम नहीं होगा। ठीक है, यह हो गया हमारा कीवर्ड्स। अब कहीं भी अगर कीवर्ड्स अगर हम बोलेंगे, इसका मतलब होगा कि 99% उम्मीद रखिए कि वह लोअर केस में ही लिखा हुआ है। ठीक है, और जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब जगह कीवर्ड्स का यूज किया गया है। जैसे हम जनरली एग्जांपल में बोलते भी हैं कि जैसे एक बहुत सा कीवर्ड है जिसका कि जनरल लाइफ में भी उसको रिजर्व करके रखा हुआ है। जैसे लड्डू, लड्डू का क्या मतलब है? तो लड्डू का मतलब है किसी मिठाई का नाम होना चाहिए, लेकिन कई एक बार क्या होता है हम लोग अपना ही नाम रख लेते हैं लड्डू। ऐसे केस में अगर कोई आदमी मिठाई की दुकान पे जाए और वहां दोनों लड्डू रहे, लड्डू भी और लड्डू भी, परिणाम यह होगा कि अगर किसी ने पूछा कि लड्डू कैसा है तो आदमी कंफ्यूज कर जाएगा कि आखिर हम सवाल किसके लिए पूछ रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारा ब्रेन फास्ट है, हम जानते हैं कि हम किस लड्डू की बात कर रहे हैं, वैसे केस में निश्चित रूप से हम लोग वहां पे इस प्रॉब्लम को, इस इशू को रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ना जिस चीज के लिए लिखा हुआ है उसी चीज के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से एरर आएगा और बाद में आपको उसी तरह से लिखना पड़ेगा। न तो स्पेलिंग चेंज हो सकता है, ना ही उसका केस चेंज हो सकता है। क्लियर है? यह हो गया हमारा कीवर्ड्स। अब आ जाइए आइडेंटिफायर्स के बारे में। देखिए आइडेंटिफायर्स क्या है कि यह असल में एक कॉम्बिनेशन है। आइडेंटिफायर्स में हम लोग जो जो चीज यूज कर सकते हैं उसमें अपर केस लोअर केस लेटर्स है और डिजिट्स है, 0 से लेकर 9 तक, और साथ ही साथ अंडरस्कोर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जावा ने एक स्पेशल फीचर दिया कि अगर हम चाहें तो डॉलर साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, असल में फिर से हम बोल रहे हैं कि आइडेंटिफायर एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें अपर केस और लोअर केस लेटर्स होगा, पहला चीज। दूसरा, उसके अंदर अंडरस्कोर भी हो सकता है। तीसरा, उसके अंदर डॉलर साइन भी हो सकता है। और चौथा, उसके अंदर हम लोग अगर चाहें तो डिजिट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन छोड़ के। वह असल में रेस्ट्रिक्शन क्या है? रेस्ट्रिक्शन यह है कि आपका जो पहला जो होगा कैरेक्टर या निश्चित रूप से नंबर नहीं होगा। तो आइए फिर जरा हम पहले लिख दें कि ना एग्जाम्पल वैलिड आइडेंटिफायर का क्या क्या हो सकता है। आइए फिर इस पे जैसा हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें। मान लीजिए कि हमने लिखा इंट num1, बिल्कुल सही है। हमने कहा इंट n1um, यह भी सही है। हमने कहा मान लीजिए कि इंट, और हमने कहा roll अंडरस्कोर num, सही है। हमने कहा, हमने यहाँ पे कहा डॉलर और num1, यह भी सही है। क्योंकि डॉलर पे कोई रोक नहीं है, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि इसमें आपको अंडरस्कोर
या डॉलर साइन या शुरू में हो सकता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ अंडरस्कोर डाल दें और यहाँ डाल दें नम, तब यह निश्चित रूप से यह काम करेगा। मतलब है कि पहला वाले में सिर्फ और सिर्फ डिजिट नहीं हो सकता है, अगर वह होगा तो फिर एरर देगा। ठीक है, अब यह तो हमारा हो गया वैलिड आइडेंटिफायर, माने ये सब हमारा एग्जाम्पल है किस चीज का, यह एग्जाम्पल है वैलिड आइडेंटिफायर, वैलिड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, अब अगर हम लोग अगर देखें कि इनवैलिड क्या क्या है, तो आइए इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी में चेंज कर करके देखेंगे। यहाँ पे हो गया इनवैलिड, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, इसमें क्या क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई आदमी चाहे कि num1 नहीं, हम N1 लिख दें, यह संभव नहीं है कि आप लिख पाइएगा। ठीक है ना, यह बिल्कुल गलत है। उसी तरह से अगर कोई आदमी चाहे कि यहाँ पे हम नम के साथ कोई और कैरेक्टर यूज कर लें, जैसे नम के साथ हम मान लीजिए कि हमने कर दिया एम्पर, यह भी गलत है, यह भी काम नहीं करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे सेमीकोलन के जगह पे हम लोगों को कॉमा देना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी कॉमा लगा देता हूँ क्योंकि बीच में सेमीकोलन देने पे एरर आएगा। अब अगर कोई आदमी कहे कि ना रोल अंडरस्कोर नहीं हाइफन नम, यह भी काम नहीं करेगा। ठीक है ना, ये सब हमारा ऐसा है जो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। इसके साथ साथ एक और चीज है जिसका हमको इस्तेमाल जानना चाहिए कि अगर हम चाहें कि हम किसी कीवर्ड का यूज कर लें आइडेंटिफायर में, तब यह एरर देगा। जैसे कोई आदमी अगर लिख दे इंट और डबल, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि डबल भी एक कीवर्ड है, कीवर्ड का यूज नहीं हो सकता आइडेंटिफायर, यह आपको एरर देगा। लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ लिख देता है इंट और डी कैपिटल में, तब यह बिल्कुल सही काम कर जाएगा, ये आप जान लीजिए, इसलिए कि यहाँ पे हमने केस को चेंज कर दिया। तो इंट डबल बिल्कुल सही है, यह काम करेगा ही, यह हो गया करेक्ट। ठीक है, इतना बात का ध्यान हमको रखना पड़ेगा प्रोग्राम लिखने के समय। आज जो बात हम लोग डिस्कस किए उसको हम फिर से बोल दे रहे हैं। आज हम लोगों ने कहा कि वेरिएबल्स का मतलब होता है नेम्ड मेमोरी लोकेशन, जिसका अपना एक नाम होगा, अपना एक डाटा टाइप होगा। डाटा टाइप का क्या सिग्निफिकेंस है इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे फिर, लेकिन डेटा टाइप का बेसिक पर्पस आज हम लोगों ने समझने का कोशिश किया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कहा कि जितना भी बात हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे वह दो ही चीज हो सकता है, या तो वह कीवर्ड्स होगा, नहीं तो वह फिर आइडेंटिफायर होगा। कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना रिजर्व वर्ड है, जिसका उसका एक पर्पस होता है यूज करने का, और हमको उसी पर्पस को मेंटेन करना पड़ेगा। दो चीज बिल्कुल संभव नहीं है कि हम कीवर्ड्स को अपना मीनिंग दें या कीवर्ड्स से कोई मीनिंग हम रिमूव कर लें, यह संभव नहीं है। आइडेंटिफायर्स का मतलब है निश्चित रूप से कि जिसका यूजर अपने लिए करेगा, माने अपने एंटिटी को नाम देगा। कि यहाँ पे थोड़ा सा छूट दिया गया है कि आइडेंटिफायर से कॉम्बिनेशन हो सकता है अपर केस लोअर केस लेटर्स का, डिजिट्स का 0 से लेकर 9 तक, अंडरस्कोर का, और जावा में डॉलर साइन भी दिया गया। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में पहला जो होगा यह फिर डिजिट नहीं होगा। इसके साथ कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, अगर अलाउड है भी तो सिर्फ डॉलर साइन है और अंडरस्कोर है। यद्यपि डॉलर साइन अलाउड है, फिर भी हम लोगों को बचना चाहिए डॉलर साइन यूज करने से, अगर जब तक जरूरत नहीं हो, जबकि इलीगल नहीं है, बिल्कुल लीगल है, जरूरत हो हम लोग करते भी हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि जावा इसको अपने पर्पस के लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल से डेटा टाइप के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे कि आखिर जावा में कितनी तरह का डेटा टाइप है, उसका क्या पर्पस है, उसका क्या
सिग्निफिकेंस है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।